हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि n मतलब कुल प्रेक्षण कितने हैं उनका मान दे रखा है, सिग्मा x का मान दे रखा है, x के सारे जितने मान हैं उन सबका योग 50 के बराबर, y के सारे जितने मान हैं उनका योग दे रखा है -30 के बराबर, एक्स स्क्वायर के प्रेक्षणों का योग दे रखा है 290 के बराबर, वाई स्क्वायर के प्रेक्षणों का योग दे रखा है 300 के बराबर, एक्स वाई के प्रेक्षणों का योग दे रखा है -115 के बराबर। तो हमें सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में चलते हैं और सारे पहले हम लोग सूत्र यहाँ पे बताते हैं क्या क्या सूत्र हो सकते हैं। सबसे पहले अपने पास जो सहसंबंध गुणांक है वो हमें निकालना है, जिसको हम आर से प्रदर्शित कर देते हैं, सहसंबंध गुणांक। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपने पास समाचरण गुणांक। तो y का x पर समाचरण गुणांक, y का x पर समाचरण गुणांक। फिर आएगा अपने पास बी एक्स वाई जो कि बराबर हो जाएगा x का y पर समाचरण गुणांक, x का y पर समाचरण गुणांक। और फिर आएगा देखिए यहाँ पे माध्य का मान। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो सबसे पहले आएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स व वाई का सह प्रसरण। फिर आएगा सिग्मा एक्स का वर्ग जो कि आएगा एक्स का प्रसरण। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सिग्मा वाई का वर्ग लिख दूं तो ये आ जाएगा वाई का प्रसरण। पहले हम लोग बता रहे हैं फिर सूत्र लिखते हैं। सिग्मा एक्स अगर लिख दूं तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स का मानक विचलन। एक्स का मानक विचलन। फिर आएगा सिग्मा वाई जो कि होता है वाई का मानक विचलन, वाई का मानक विचलन। फिर आता है अपने पास एक्स बार, जिसका सूत्र अपने पास इस तरह से होता है सिग्मा एक्स बटा में एन, जो कि होता है एक्स का माध्य, एक्स का माध्य। और फिर आता है वाई बार, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा वाई बटा में एन, ये होता है वाई का माध्य, वाई का माध्य। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं सूत्रों पे। तो सूत्र में सबसे पहला अपने पास होता है ये r बराबर में जो सहसंबंध और समाचरण के बीच में सूत्र होता है वो बी वाई एक्स गुणा में बी एक्स वाई इस पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो बी वाई एक्स का सूत्र लिखते हैं तो ये बराबर आ जाएगा कोवेरियंस है प्रसरण एक्स वाई बटा में नीचे आ जाएगा सिग्मा एक्स का वर्ग, जो बाद में आ रहा है उसके प्रसरण का भाग लग जाएगा। इसी तरह बी एक्स वाई हम लोग निकाल रहे हैं तो वो बराबर हो जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई बटा में सिग्मा वाई का वर्ग। अब ये दोनों इसमें रखते हैं तो अपने पास सहसंबंध गुणांक किसके बराबर आ जाएगा। देखो दोनों को गुणा करते हैं तो कोवेरियंस का भी वर्ग हो जाएगा और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का भी वर्ग है, तो दोनों का वर्गमूल लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई और नीचे आ जाएगा इन दोनों का मानक विचलन सिग्मा एक्स गुणा में सिग्मा वाई। ये अपने पास सूत्र आ गए। अब देखो इनके सूत्रों को हम लोग सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर में बदलते हैं। तो अपना जो सिग्मा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिग्मा एक्स का वर्ग, तो ये अपने पास आ जाता है सिग्मा एक्स का वर्ग, ये बराबर होता है सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग बटा में एन, जिसको हम लोग प्रदर्शित भी कर सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये इन दोनों को खोलते हैं तो ये बन जाएगा एक्स का वर्ग प्लस सिग्मा एक्स बार का वर्ग माइनस में 2 गुणा में एक्स बार, दो तो बाहर ले सकते हैं, एक्स गुणा में एक्स बार, इस इन सब के नीचे एन लगा सकते हैं। तो इसको आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर इस बटा में एन, ये एक्स बार का वर्ग, ये जो है अपने पास कोई संख्यात्मक मान है जिसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो सिग्मा एक का मान एन होता है, एन से एन कट जाएगा तो ये अपने पास बन जाएगा एक्स बार का वर्ग। फिर यहाँ से लिखते हैं तो ये देखिए 2 गुणा में एक्स बार तो बाहर बनेगा और सिग्मा एक्स बटा में एन ये भी एक्स बार के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 गुणा में एक्स बार का वर्ग, जिसको हम लोग आगे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा एक्स का वर्ग बटा में एन माइनस में एक्स बार का वर्ग, जो कि बराबर आ जाएगा सिग्मा एक्स का वर्ग। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं और सिग्मा वाई का मान भी निकाल, सिग्मा वाई का वर्ग जो कि बराबर हो जाएगा, या तो इसको लिख दो वाई माइनस में वाई बार इस पूरे का वर्ग बटा में एन बराबर में
या फिर इसको लिख सकते हैं सिग्मा वाई का वर्ग बटा में एन माइनस में वाई बार का वर्ग। अब चलते हैं कोवेरिएंस में। तो सहप्रसरण इनका इनका आता है, ये बराबर हो जाता है सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार, और ये गुणा में आ जाता है सिग्मा वाई माइनस में वाई बार, और बटा में हो जाता है एन। इनको इस तरह से हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इसका मान बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई बटा में एन माइनस में एक्स बार गुणा में वाई बार। अब देखिए सारा मान अपने पास आ गया, तो इस सूत्र में हम लोग मान रखते हैं तो अपने आ जाता है। देखिए ये अपने पास किसके बराबर था, सहसंबंध गुणांक के बराबर। ऊपर तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई बटा में एन माइनस में एक्स बार गुणा में वाई बार, और नीचे आ जाएगा देखो ये सिग्मा एक्स का वर्ग और सिग्मा वाई के वर्ग का वर्गमूल आ जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा एक्स का वर्ग बटा में एन माइनस में एक्स बार का वर्ग, और इसके गुणा में आ जाएगा सिग्मा वाई का वर्ग बटा में एन माइनस में वाई बार का वर्ग, और इस पूरे का आ जाएगा वर्ग। सारे मान आ गए। अब देखो हमारे पास सारे मान दे रखे हैं। सिग्मा एक्स वाई का मान दे रखा है माइनस में 115, तो यहाँ आएगा देखो माइनस में 115, माइनस में 115, इसके नीचे एन का भाग लग रहा है, तो एन किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा 10। फिर देखिए ये बराबर में सहसंबंध गुणांक के। अब ये आ गया अपने पास सिग्मा एक्स वाई बटा में एन का मान एक्स बार गुणा में वाई बार, ये किसके बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ से सिग्मा एक्स का मान 50 है, तो सिग्मा एक्स बटा में अपने पास एन किसके बराबर आ जाएगा, 50 बटा में 10 के बराबर आ जाएगा। ये एक्स बार के बराबर है, जो कि अपने पास 5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह वाई बार का मान निकालते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा वाई बटा में एन, जो कि है सिग्मा वाई -30 के बराबर है, बटा में 10 का भाग लगेगा, ये -3 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक इसके बराबर बन जाएगा, ये अपने पास माइनस में 5 गुणा में -3 ये बनेगा। और आगे इसको नीचे देखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 290 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 290, नीचे भाग लगेगा एन का, तो 10 का भाग लग जाएगा, माइनस में एक्स बार का वर्ग, तो एक्स बार का वर्ग 5 का वर्ग, और इसके गुणा में आ जाएगा सिग्मा वाई का वर्ग, तो सिग्मा वाई का वर्ग किसके बराबर दे रखा है 300 के बराबर, तो 300 बटा में 10 नीचे आ जाएगा, 300 बटा में 10, और इसमें से घट जाएगा -3 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। अब देखिए इसको हल करेंगे तो अपने पास सहसंबंध गुणांक का मान आ जाएगा। तो आर बराबर में अपने पास आ जाएगा ये देखिए माइनस में 11.5, इसको हल करते हैं तो ये बन जाएगा 5 × 15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 15 तो ऊपर बच जाएगा। नीचे देख लेते हैं 29 माइनस में 25, और ये बन जाएगा कितना 30 माइनस में 9 ये बनेगा, और इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। तो ऊपर देखते हैं, देखो हमारे पास इधर बन जाएगा 3.5, और नीचे देखते हैं तो 29 माइनस 25 4 का वर्गमूल करेंगे 2 के बराबर आ जाएगा। 30 माइनस में 9 किसके बराबर आ जाएगा 21 के बराबर, ठीक है, तो ये आएगा 21 का वर्गमूल। अब आगे इसको सरल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 गुणा में 5 3.5 गुणा में नीचे आ जाएगा बटा 2 गुणा में वर्गमूल 21 को हल करेंगे तो ये 4.58 के बराबर आ जाएगा। इसको आगे हल करते हैं हम लोग, तो सहसंबंध गुणांक आ जाएगा 3.5, नीचे आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 का 6, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, और यहाँ पे बन जाएगा 2 चौके 8, 8 और 1 9। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक आ गए। इसको हल करते हैं तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 3 × 9 लगभग ये 1/3 बार आ रहा है, तो इसमें भाग भी दे सकते हैं, 0.33 कुछ आने वाला है। और ये देखिए 3 से ज़्यादा है तो 0.35 इसके आसपास जाने वाला है, तो अपने पास इसका एग्जैक्ट मान तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये जाएगा 0.38 के आसपास जाने वाला है। ये अपने पास आ गया सहसंबंध गुणांक का मान, और हम लोग जानते हैं सहसंबंध गुणांक -1 से +1 के बीच में आता है, तो ये मान बिल्कुल सही हो सकता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।